हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस में लगे होंगे। तो चलो बच्चों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपका काफी हद तक रेशियो टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब इसकी एक दो क्लासेस होगी, उसमें आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, तो चलिए, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने। पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आगे भी इसको शेयर करना। ओके, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, चलिए अब अपने पढ़ाई की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, इससे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:4 हो जाता है। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो, अपने चलते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक देखो बच्चों, क्या होता है। जैसे मान लो आपने इसको अपने घरों में नॉर्मल बाल्टी होती है, क्या, एक बाल्टी, इसके अंदर आपने इस बाल्टी को भर रखा है, जो भी मिश्रण है टोटल को, ठीक है। दूध पानी का हो सकता है, या आप सिकंजी बनाते हो वो हो सकता है, या किसी और चीज का मिक्सचर आप बना रहे हो वो चीज ले सकते हो आप, जो भी आप मिक्सचर बनाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर मान लो टोटल, मान लो 100 लीटर था। ये कितने लीटर की बाल्टी है? 100 लीटर की। मान लो आपने बोला कि मैंने 20 लीटर निकाल लिया। क्या निकल लिया? 20 लीटर निकाल लिया। तो आप यहाँ से ये लाइन बना देना, यहाँ देख लेना, ये ऊपर वाला ये याद आपको ऐसे देखना है कि ये निकाल लिया 20 लीटर, ये एग्जिट ई लिख देना, मतलब बाहर निकाला है। तो बचेगा कितना यहाँ पे? 80। बचेगा कितना? 80 लीटर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये तो होगी नॉर्मल भाषा। अब इसके अंदर क्या दिया होगा? अब मैं यही क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ। चीज यही है, ये कहेगा एक पात्र में कुछ लीटर मिक्सर है, ठीक है। इसमें से आपने क्या कर लिया? 20 लीटर मान लो निकाल लिया। 20 लीटर क्या कर लिया? निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि अब की बार आपको टोटल नहीं दिया, टोटल नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया होगा? आपको दिया होगा कि एक बाल्टी है, जैसे इसमें ये दिया होगा, ये एक बाल्टी है मान लो, इसमें जो भी मिक्सचर है उसका अनुपात दिया होगा आपको। जैसे इसने बोल दिया मिल्क और वाटर है, वो इसके अंदर 3:2 में है। कितना बच्चों? 3:2 में। अब इसका मतलब वो इस पूरी बाल्टी के अंदर जो भी मिक्सचर होगा उसका अनुपात 3:2 होगा, मतलब 3 मिल्क होगा तो 2 वाटर होगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, यहाँ से आपने इसको बोल दिया कि आपने 20 लीटर इसमें से निकाल लिया। क्या कर लिया? 20 लीटर इसमें से निकाल लिया। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये मिक्सचर भी, इसका भी रेशियो क्या होगा इसके अंदर, मिल्क और वाटर का। आप बोलोगे सर इसी का तो पार्ट है, ये पूरे का क्या था? 3:2, इसी में से तो 20 लीटर आपने निकाला है। इसको मैंने ऊपर लिख दिया वैसे याद रखने के लिए, कैसे कि ये 20 लीटर निकाला गया है, ठीक है ना। तो इसका रेशियो भी क्या होगा? 3:2 होगा। दोनों का रेशियो देखो सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो, पहले टोटल मिक्सचर था इस बाल्टी के अंदर, पूरा भरा हुआ था ये बाल्टी। इसमें भी क्या था? मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2। इसमें से आपने क्या किया? एक तो एग्जिट कर लिया, निकाल लिया, और एक आपने क्या किया, जो एग्जिट करने के बाद रिमेनिंग बच गया आपके पास। मान लो कोई बाल्टी भरी हुई थी, उसमें से आपने एक गिलास पानी निकाल लिया, है ना। तो ये एक गिलास इधर आ गया निकालने वाला, और जो बच गया बाल्टी के अंदर वो इधर आ जाएगा। इसमें भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। ये बात मैंने पहले आपको समझाई है, आपको समझ में आई है, ठीक है ना। तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब अपने चलते हैं आगे। इसके बाद वो पॉइंट क्या बोलेगा बच्चों? इसके बाद वो पॉइंट ये बोलेगा कि क्वेश्चन ये बनता है कि एक मिक्सर में से उसने 20 लीटर पानी निकाल, मिक्सर निकाल लिया, सॉरी पानी नहीं, मिक्सर निकाल लिया। मिक्सर का मतलब हो गया क्या? मिक्सर बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया मिश्रण का, कि 20 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों निकला है, ये देखो 3:2 में। तो 20 लीटर में देखो पानी कितना निकला है और दूध कितना निकला है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कितना। तो 20 वैल्यू है कितने की? टोटल की 5 की। तो मिल्क निकालेंगे तो 3 से करो, 5 चौके 20, 4 तिये 12, तो ये आया 12 लीटर। तो ये कितना आया होगा? 8 लीटर, है ना। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये टोटल 20 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है एक मिश्रण में से 20 लीटर आपने मिश्रण निकाल लिया, जो बचा है मिश्रण उसमें आपने क्या किया? अब की बार देखो, अब की बार आपने रिमेनिंग मिक्सचर को लिए, इसको छोड़ दिया।
है ना? अपने पीछे पढ़ रहे थे ना कि इसने निकाला है, उसी को किस रेशियो में मिलाएँ एक दूसरे बाल्टी में। पीछे क्वेश्चन कर रहे थे ना, जैसे ये मिक्सचर है A का, ये B बाल्टी है, इसमें से आपने निकाला है, एग्जिट किया है और इसमें से भी आपने एग्जिट किया था। उसको एग्जिट यहाँ से निकाल के जो निकाला है, उसको आपने मिलाया था। लेकिन इसमें क्या बोला है, जो एग्जिट किया उसको यहाँ बाहर रख दिया, ये छोड़ दिया इसको। जो रिमेनिंग ये बचने वाला ये है एग्जिट वाला और ये कौन सा है रिमेनिंग जो बच गया निकालने के बाद, ठीक है ना? तो यहाँ पर बोलेगा कि रिमेनिंग में आपने पानी मिला दिया मान लो, तो इसका अनुपात मान लो 1:2 हो गया, ठीक है? बात समझ आई क्या? कोई भी मिक्सर था, उसमें से 20 लीटर निकाल दिया, जो बचा मिक्सर उसमें अनुपात तो यही रहेगा। आपने बोला कि इसमें इसमें पानी मिला दिया, अब इसमें 10 लीटर मिलाया है, 20 लीटर मिलाया है, जो भी मिलाया है वो अपने देख लेंगे, ठीक है? तो इसका अनुपात 1:2। अब देखो अब रेशियो चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या था, इसमें कुछ भी नहीं मिला रहे थे अपने, जो रेशियो एक बाल्टी थी उसमें से उसी में से निकाल देते। लेकिन अब आपने क्या किया, जो मिल्क और वाटर का रेशियो था, इसमें आपने जैसे यहाँ पर बोल दिया मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया, तो बताओ दूध नहीं मिलाया, तो ये चेंज हो जाएगा ना अब, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा अब तो, क्योंकि आपने मात्रा मिलाई है। आपको पूछेगा कि इसमें प्रारंभ में कितनी मात्रा थी, ठीक है? अब इसको अटैच करना है कि कैसे अपने को इसको बनाना है। जैसे देखो यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है? यही क्वेश्चन ले लेते हैं, अपने इसी को बनाते हैं पहले। चलो नया पेज लेते हैं, आपको वहां पर समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से आपको चीजें समझाता हूँ, फिर आप वो रख लो। ये एक पात्र था, इसमें से आपने मान लो 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, मान लो इसने दिया हुआ था 3 अनुपात कितना बच्चों 2, ठीक है? अब इसने क्या बोला कि आपने 20 लीटर मिक्सर निकालने के बाद ये रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग में जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें आपने 20 लीटर पानी मिलाया है। कितना? 20 लीटर पानी मिलाया है। तो इसका अनुपात कितना हो गया, मान लो इसने बोल दिया 5 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। 5 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। आपको पूछेगा तो इनिशियल मिश्रण में कितने लीटर मात्रा थी, टोटल मिक्सर पूछेगा, या पूछेगा टोटल मिल्क कितना था, है ना? सारी चीजें। अब आपको क्या करना है यहाँ से, आपको देखो ये है रेशियो 3:2 मिल्क और वाटर का, ये चीजें आपको पता है। यहाँ से आपने किसको मिलाया है 20 लीटर, क्या मिलाया है पानी मिलाया है, अनुपात कितना हो गया 5:3 हो गया, ठीक है? आपने देखो इसको नहीं मिलाया, किसको, मिल्क को, तो क्या यहाँ पे मिल्क 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या बराबर नहीं होने चाहिए क्या? आप बोलोगे सर ये तो बराबर होने चाहिए थे। यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, ये देखो 3 का इधर गुणा कर दिया, इस 5 का इधर गुणा कर दिया, तो करो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 15 आ गया, ये आ गया 5 दूनी 10, ये कितना आएगा 5 तिया ये आ गया 15 और ये कितना आएगा 3 तिया 9, ठीक है? अब देखो ये रेशियो, चलो इसको 20 लीटर ऐसे बोल लेना, आपने निकाल लिया या डाल दिया, जो भी दोनों चीजें एक ही बात है, ठीक है? क्वेश्चन अपने आप बढ़ जाएगा। मिल्क देखो सेम है, लेकिन ये देखो पानी 10 से 9 हो गया, इसका मतलब 1 की कमी हुई है। 1 की कमी किसके बराबर है, ये देखो 20 लीटर के बराबर है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 20 है। मैंने माइनस इसलिए दर्शाया कि कमी को दर्शाने के लिए। क्या बच्चों बात समझ आई क्या? तो 1 की कमी हुई है, यहाँ पे कितने की कमी हुई है 20 की, 1 बराबर 20। अब देखो यहाँ से ये कितना है टोटल 15 और 10 25, तो 25 की वैल्यू निकाल लो। आप बोलोगे सर 25 की वैल्यू आ जाएगी 500 लीटर, आएगी क्या? 1 की वैल्यू 20 तो 25 की 500 लीटर। अब ये कौन सा मिक्सर आया, ये देखो ये रेशियो कौन सा था, ये रिमेनिंग का रेशियो था, जो रिमेनिंग बचा हुआ इसका ये रेशियो लिया आपने, यहाँ तक इसके आगे आपने मिलाया चीजें ना, ये 20 लीटर निकालने के बाद आपने इस मिक्सर में मिलाया है, रिमेनिंग मिक्सर में ये चीजें। तो यहाँ तक अपने बात करें इससे नीचे नीचे, तो कितना आ गया आपका आ गया 500 और 20 लीटर ये था ऊपर का, तो ये आ गया 500 लीटर और 20 लीटर ऊपर वाले था, टोटल कितना हो जाएगा 520 लीटर का ये टैंकर था। क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अपने को क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन अपने करते हैं। चलो एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है, ये हो गया बच्चों मिक्सचर टोटल, ठीक है? इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब इसने बोला इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हो, एक तरीका, चलो ये पहला तरीका बताता हूँ मैं। आपने 20 लीटर निकाल लिया, इसको आपने ऐसे दर्शा दी कि ये 20 लीटर निकला हुआ है, एग्जिट वाला है। ये तो हो गया बच्चों एग्जिट वाला, ई से एग्जिट है ना, एग्जिट लिख लेना। ये हो गया रिमेनिंग, जो निकालने के बाद जो आपकी बाल्टी में बचा है वो। अब आपने क्या किया, इसमें आपने पानी मिलाया है, कितना, ये देखो 20 लीटर मिला दिया।
आपने 20 लीटर पानी मिलाया। देखो 3:2 था, इसमें 20 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात कितना हो गया? 1:4 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 1:4। अब आप बोलोगे सर आप ठीक है 1:4 हो गया, लेकिन आप ये बात बताओ यहाँ पे मिल्क आपने पानी मिलाया है, मिल्क तो मिलाया नहीं, तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए, तो मिल्क तो कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं? 1 का गुणा इस अनुपात में करते हैं, इस 3 का गुणा इस अनुपात में करते हैं। इसका गुणा यहाँ कर दो और इस 1 का गुणा यहाँ कर देते हैं। यहाँ से रेशियो क्या बनेगा? 3 एकम है 3 और 3 ये 2, 3:3 ही बनेगा ना ये तो। ये कितना बन जाएगा? 3 एकम 3 और 4 तिया 12। अब देखो ये मिल्क था और ये मिल्क है, ये सेम है। देखो कुछ नहीं मिलाया आपने, 0 मिलाया इसमें। ये देखो 2 से 12 हो गया, मतलब आपने 10 पार्ट मिलाया है। लेकिन ये कह रहा है 10 पार्ट नहीं, ये 20 लीटर के बराबर है बच्चों। इसके 20 लीटर के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2 लीटर। अब देखो ये कितना है? 5 पार्ट, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 दूनी 10 लीटर। कितनी आएगी? 5 दूनी 10 लीटर। अब ये 10 लीटर मिक्सर आया है, 5 की वैल्यू मतलब यहाँ तक की वैल्यू आई है, यहाँ तक की। इस मिक्सर में ये इतना नीचे वाला जो रिमेनिंग बचा हुआ था, इसकी वैल्यू आई है। कितना लीटर है? 10 लीटर। और 20 लीटर ये था और 10 लीटर ये आ गया, तो कितना हो गया टोटल? 30 लीटर हो गया। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो इस रेशियो के आगे, इस रेशियो को अपने यहाँ चेंज कर लिया, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशन करेंगे अब, क्योंकि इस रेशियो को अपने चेंज किया। ठीक है ना? यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल ली, मतलब इस रेशियो में कितना था? 5 पार्ट था, ये देखो टोटल। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आ गई 10 और 20 ये था, टोटल हो गया 30। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई टोटल मिक्सर था आपके पास, ये बाल्टी बनी हुई थी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो था, इसमें कितना दिया हुआ था? कितना था बच्चों? 3:2 था। 3:2 था और 20 लीटर निकाला। 3:2 था। आपने इससे कुछ 20 लीटर मिक्सर निकाल दिया, आपने यहाँ लिख दिया 20 लीटर निकाल दिया। 20 लीटर निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ क्या बचेगा? ये बताओ। ये तो हो गया एग्जिट, आपने निकाल लिया। ये टोटल था, टोटल में से ये निकाल दिया 20 लीटर, तो ये रिमेनिंग बचेगा ना, तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट है। ये कौन सा है? रिमेनिंग। अब आपने क्या किया? जो रिमेनिंग बचा है उसमें आपने क्या किया है? मिलाया है पानी। मेरे को ये बात बताओ आप, यहाँ पे रेशियो क्या होगा इनका? क्या समझ में आ रही है क्या बात? आप बोलोगे सर ये जो भी मिक्सर था इसमें से 20 लीटर निकाल लिया, जो बचा है तो यहाँ पे रेशियो होगा, यहाँ पे रेशियो होगा, इसका रेशियो भी क्या होगा? 3:2 ही होगा इसमें भी, तो मिल्क और वाटर का। तो यहाँ पे भी 3:2 होगा, यहाँ तक तो सेम होगा। लेकिन अब आपने क्या किया? इसमें आपने क्या मिला दिया? 20 लीटर क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। अब इसका रेशियो क्या हो गया? मिल्क और वाटर का। अब में रेशियो हो गया इसका 1:2। 1:2 है ना? इसका 1:4 था। 1 इसका क्या था बच्चों? 4 था शायद, है ना? तो इसका हो गया 1:4। अब देखो यहाँ से आपने क्या मिलाया? इस रेशियो में ये मिलाया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:2 था, इसमें आपने पानी मिलाया 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। कितना हो गया? 1:4। अब बताओ यहाँ से सेम नहीं कर सकते क्या आप बोलोगे सर ये मिल्क 3 था तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 बना दो, 3 से गुणा कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो ये रेशियो था 3, ये क्या हो गया? 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब देखो ये दोनों सेम है, मिल्क और मिल्क, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये 2 था और ये कितना हो गया? ये देखो आप बोलोगे सर 12 हो गया, मतलब 10 की वृद्धि होगी, तो किसके बराबर होगी 10 की वृद्धि? 20 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 लीटर के बराबर होगी। एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 लीटर के। अब देखो यहाँ से आपको ये रेशियो निकालना है, ये रेशियो कितना है? टोटल 5 है। तो 5 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5 दूना 10 लीटर। मतलब है ये रेशियो कौन सा था? ये था, इस रेशियो को आपने यहाँ लिखा है, तो ये 10 लीटर था यहाँ तक। आपने इसमें से 20 लीटर निकाल के यहाँ पे 10 बचा, तो इसमें 10 और 20 जोड़ दें तो ये टोटल 30 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? क्या 20 और 10 30 हो जाएगा क्या टोटल, या नहीं हो जाएगा? बोलिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको पूछे कि प्रारंभ में कितना मिक्सर था, तो आप बोलोगे 30 लीटर। अगर आपको पूछे आरंभिक मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो मिल्क बताओ कितना था? आप बोलोगे सर 30 वैल्यू है किसकी? टोटल 5 की। 30 वैल्यू है 5 की, तो मिल्क कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5 के 30 और 6 18 लीटर क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। अगर वाटर निकालना हो तो क्या आ जाएगा? 30/5 इंटू कर दो 2 से, 6 दूनी 12 लीटर आ जाएगा आपका। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है, तो ये तो हो गया पीछे से अपने जाने के लिए। ये तरीका भी आपको काम में लेना है कि किसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू निकाल लो, इसमें ये 20 निकाला था, ये जोड़ दो, इसकी वैल्यू आ जाती है। क्या बात समझ में आई क्या इतनी? लेकिन आप इस रेशियो से भी, कौन सा है ये रहा 3:12, ये रेशियो बना है ना नया, ये रेशियो बना है, इससे भी आप निकाल सकते हो। 12 और 3 15 पार्ट की वैल्यू निकाल दो। देखो 15, 12 और 3 कितना है 15। अब इस रेशियो को भूल जाना आप, ये देखो ये रेशियो था, इसको 1 से गुना किए यही रहा, लेकिन इस रेशियो को आपने 3 से गुना करके नया रेशियो आपके आ गया 3:12। तो ये रेशियो यूज करना है आपको कैलकुलेशन में। तो 12 और 3 15 मिलाने के बाद 12 और 3 15 हो गया टोटल। तो टोटल की वैल्यू 15 की वैल्यू निकालो, 15 इंटू 2 आ गया 30 लीटर, ये भी 30 लीटर आ गया। क्यों बच्चों? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आ जाएगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पे 20 निकाला है तो इसने 20 ही मिलाया, तो टोटल मिक्सर तो सेम मिलेगा, क्या नहीं रहेगा? आपने मान लो एक बाल्टी ये है, एक बाल्टी ये, ए बाल्टी है और ये बी बाल्टी है, इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है। समझ में आई क्या बात? आपने क्या किया, इसमें से एक मग निकाला, एक मग पानी इसमें से निकाल लिया पानी, ठीक है, एक मग, इसमें एक मग जोड़ दिया, और इसमें से फिर एक मग निकाला इसमें डाल दिया, तो क्या बराबर नहीं रहेगा क्या? बताओ, क्या बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो। अरे समझ में आ रही है क्या बात? बाल्टी से आपने एक मग पानी, गर्म पानी मान लो निकाल दिया, ठीक है, एक मग ठंडा पानी डाल दिया, तो क्या उसमें टोटल मिक्सचर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे मान लो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। जैसे मान लो इसको ऐसे समझो आप, जैसे आपके घर में आप अब ठंड आ गई है, ठंड में आप क्या करते हो, गर्म पानी से नहाते हो ना, कई बार पानी गर्म ज्यादा हो जाता है ना, आप क्या करते हो, इसमें से एक मग पानी आपने बाहर निकाल लिया, आपने इसकी जगह एक मग गर्म बाहर निकाल लिया, और एक मग इसमें ऐड कर दिया, कौन सा? ठंडा पानी इसमें डाल दिया, तो क्या टोटल ये बाल्टी में उतना ही पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ गई ना बात अब? ठीक है। अब आप इसको अटैच करके सुबह नहाओ, तो दिन में नहाते हो ना आप, तो उस टाइम आप देखना एक मग निकालना और एक मग वापिस डाल देना ठंडा पानी, गर्म की जगह ठंडा, तो उसमें उतना ही पानी रहेगा, टोटल बाल्टी उतनी रहेगी जितना पहले। ठीक है। आपने क्या किया, 20 निकाला है ये देखो, और 20 ही डाल दिया, तो ये बराबर है, इसलिए इसकी मात्रा आप निकाल सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 और है, बर्तन में से 40 लीटर मिक्सर निकाल दिया आपने। देखो अब अपने इसको शॉर्ट तरीके से ही करेंगे, ठीक है, आपको मैंने बेसिक सारे समझा दिया। अब इसको इस तरीके से करना है, यहाँ से लिख लेना 20 लीटर आपने निकाल दिया, ये हो गया एग्जिट वाला, ये बच गया रिमेनिंग। तो इसमें भी रेशियो क्या होगा, 3:2 ही होगा, इसमें भी रेशियो 3:2 ही है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। मिल्क और वाटर, आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला, सॉरी 40 निकाला, तो 40 लिखो यहाँ पे, और उतना ही पानी मिला दो, देखो उतना ही पानी, मतलब 40 लीटर पानी मिला, टोटल मिक्सर क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। कैसे? जब आपने क्या किया, 40 लीटर मिक्सर निकाल दिया, रिमेनिंग ये बचा, इसमें आपने पानी मिलाया कितना, 40 लीटर, कितना मिलाया, जितना निकाला है मिक्सर उतना ही पानी मिलाया आपने, ये तो मिक्सचर निकाला था, ये ओनली पानी मिलाया प्योर, तो अनुपात कितना हो गया, 2:3। अब इसको सोल्व करना है आपको, कैसे करोगे, इसको सेम बनाना है आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 था, यहाँ तक रिमेनिंग का है ये रिमेनिंग की क्वांटिटी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2:3 हो गया, आपने क्या किया, 40 लीटर इसमें मिलाया है, इसको बराबर करो। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर इसको दो से कर दो, इसको 3 से कर दो, इधर ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 6 अनुपात कितना हो गया 4, ये क्या बनेगा 6 अनुपात कितना बनेगा 9। अब देखो ये तो सेम है, ये कितना बढ़ गया 5, तो 5 की वैल्यू 40 लीटर, एक की वैल्यू 8 लीटर। अब आपको ये मात्रा निकालनी है, 6 और 4 10 निकालनी पड़ेगी, तो 10 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 10 की वैल्यू से, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 8, 10 की वैल्यू 80। ठीक है। अगर आपको लास्ट अंतिम मात्रा निकालनी है तो भी कितनी आएगी, 6 और 9 15, तो 15 की वैल्यू निकालो, तो 15 8 120। तो ये प्रारंभिक और इनिशियल वैल्यू दोनों, प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने 40 लीटर निकाला है, तो 40 लीटर ही आपने मिलाया है, दोनों बराबर है, ठीक है ना, एक मग निकाला है तो एक मग ही डाल दिया, तो बराबर रहेगा। ठीक है। अब आपको पूछे दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए और मिश्रण की आरंभिक, तो मिश्रण की आरंभिक कितनी होगी, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 10 की निकाल के आपने यहाँ तक निकाल ली, ये वैल्यू इतनी, इसमें कितना है, इसमें आपके पास कितना है 80, देखो 10 की वैल्यू निकाली मतलब 80 है यहाँ पे, और 40 आपने निकाला, तो टोटल कितना हो गया 120 लीटर।
और अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा 120 लीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर आपको पूछे कि दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो दूध की आरंभिक मतलब टोटल मिक्सर शुरू में कितना था, आपने निकाला 120। 120 में ये 3:2 था, तो 120 वैल्यू कितने की, 5 की। 3 की निकालनी तो 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 24 दिया 72। तो 72 लीटर दूध आ गया, बाकी ये आ जाएगा 24 दिया 72, 24 5 120, मतलब ये 24 लीटर आ जाएगा पानी। ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अब आपको जो भी पानी इससे संबंधित क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, वो शायद लिखा हुआ है इसमें। क्या क्वेश्चन है, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी जैसे ये क्वेश्चन था पहले वाला। क्या था इसमें, यहाँ पे देखो, इसमें बोला 40 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें उतना ही पानी नहीं बोलेगा, इसमें बोलेगा मान लो 50 लीटर पानी मिला दिया। ये देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अलग अलग होगी ना। अब तो अब इस क्वेश्चन को अपने करना है, इसको कैसे करें। जैसे यही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या था, 3:2 था। ठीक है। इसमें क्या था, 3:2 था। आपने 40 लीटर निकाल लिया। आपने अब क्या किया, 50 मिलाया है, तो ये है रिमेनिंग। ये कौन सा है, एग्जिट। ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें फर्क कैसे पड़ेगा। इसमें आपने पानी मिलाया 50 लीटर मान लो, अब की बार देखो ये 40 निकाला था, 50 लीटर मिलाया, अलग अलग है, तो इसका अनुपात मान लो 2:1 हो गया। यही हुआ था क्या, इसमें क्या हुआ था, 2:3 हो गया। तो 2:3 से कितनी वैल्यू बनी थी, 2:3 से कितनी बनी बच्चों, 5। हाँ ठीक है, चलो चलो इसको अपने 2:3 ले लेते हैं। 2:3 कितना हो जाएगा, 3। मान लो इसका मतलब हुआ कोई मिक्सर था, उसमें से 40 लीटर मिक्सर आपने निकाल लिया। जो मिक्सर बचा, जो वेरिएंट बचा, उसमें 3:2 ही रहेगा। 3:2 में आपने क्या किया है, पानी पानी मिलाया, ये नहीं मिलाया, तो अनुपात 2:3 हो गया पानी मिलाने से। इसको क्या करोगे यहाँ पर, ये रिमेनिंग का रेशियो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। इससे ऊपर आपने क्या किया था, इसमें से आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला था टोटल में से, फिर ये बचा था एक्सीड, है ना। तो यहाँ टोटल था, टोटल में से 40 निकाल दिए, ये रिमेनिंग बच गया था इसके ऊपर वाला। यहाँ रिमेनिंग में क्या आएगा, 3:2 था, आपने 2:3 बना दिया इसको। कैसे कि यहाँ से इसने 50 मिलाया, तो पहले आप इसको बराबर ही कर लो ना, किसको, इसको। कैसे, आप बोलो सर इसको 2 से गुणा करो और इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, 2×2 = 4। ये कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, और ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9। अब देखो, इसका नया रेशियो ये आ गया, इसका नया रेशियो ये आ गया, ये पुराने वाले को भूल जाओ अब। तो ये देखो, ये तो बराबर है दोनों, 6 6, तो ये 4 से 9 हो गया, इसका मतलब आपने 5 मिलाया है। तो 5 की वैल्यू अब की बार कितनी है, 50 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 लीटर आएगी। क्या बात समझ आई क्या, आपको 10 की वैल्यू निकालनी है अब। क्यों, ये देखो ये नया रेशियो है, कौन सा, रिमेनिंग वाला। अब इसको भूल जाना, अब आपने ये चेंज कर लिया, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 10 × 10 आ गया आपका 100 लीटर। कितना आ गया बच्चों, 100 लीटर। अब ये रिमेनिंग यहाँ पे 100 लीटर बचा था, तो आपने निकाला कितना था, 40, तो टोटल कितना हो जाएगा, 140। टोटल कितना हो जाएगा, 140। अगर आपको पूछे इसमें मिल्क एंड वाटर का अनुपात है, अनुपात तो 3:2 ही था, लेकिन आपको पूछे मिल्क की मात्रा बताओ, तो कैसे निकालोगे आप। 140 वैल्यू है बच्चों किसकी, किसकी, मिल्क निकालना हो तो टोटल 5 की, देखो मिल्क और वाटर की टोटल है ना ये, तो टोटल के नीचे टोटल का रेशियो, टोटल आएगा रेशियो का, और निकालना है गुना में आएगा, कितना मिल्क निकालना है तो 3 का कर दो, 35 कितना आएगा, 28 दिया 84, 84 लीटर आ गया। और वो निकालना हो तो गुना में 2 लगा देना। क्या बात समझ आई क्या। अब आप इसको डायरेक्ट यहाँ से 15 9 और 6 15 की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि प्रारंभिक मिश्रण बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 50 अलग मिलाए, देखो आपकी बात, यहाँ पे 40 निकाला है, 50 मिलाया है, बस इतना ही ध्यान देना आपको। यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग में ये जोड़ देंगे टोटल। ओके, चलिए अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने रट रखा है, लेकिन इसको समझने में बहुत ही मुश्किल पैदा होती है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर पता नहीं कैसे हो जाता है, एक बार कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, इसको एक बार कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना इसको, इसका आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है, गारंटीशुदा इलाज आपका हो जाएगा आज इसके। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गए। अब चलो अपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो पूरा संसार है, अपने वर्ल्ड है पूरा, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा संसार है, पूरी पृथ्वी बना दी मैंने, इसके दो पार्ट बना दिए मैंने पूरे पूरे। आप बोलो सर ये भी, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, बराबर है। कैसे? जैसे मान लो जनसंख्या है पूरे संसार में, कोई जनसंख्या आपने मान ली, क्या मान ली बच्चों, पूरे वर्ल्ड में आपने जनसंख्या मान ली कि पूरे वर्ल्ड में कुछ जनसंख्या होगी, कुछ क्या जितनी मर्जी है होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको दो पार्ट में बांट लिया, एक तो नॉर्थ पोल में बांट लिया, नॉर्थ साइड, और एक बांट लिया मान लो इसको कौन सी, साउथ साइड, ठीक है, दो दिशाओं में बांट लिया। आपने दो में बांटा, इसका मतलब बराबर बराबर बांटा है, इसका मतलब ये एक है तो ये भी कितना होगा, एक, ये दो है तो ये भी दो, मतलब इसमें एक लोग रहेगा तो इसमें भी एक रहेगा, इसमें 10 लोग रहते हैं तो इसमें भी 10 रहेंगे, ऊपर वाले में नॉर्थ में अगर 100 लोग रहते तो नीचे वाले में 100 लोग रहते। क्या बात समझ में आई थी? ठीक है, तो ये हो गया पूरे का, पूरी पृथ्वी को बांट दिया। अब आपने बोला कि पूरी पृथ्वी पर मैन और वुमेन का अनुपात 2:3 है। कितना बच्चों, मैन और वुमेन का अनुपात कितना है, 1:2 मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है, 1:2 है। ध्यान देते जाना, अब पूरी पृथ्वी पर मतलब पूरे संसार में 1:2 है, इस पूरे पर, है ना। 1:2 का मतलब है मेल कितने हैं, मेल कितने हैं, एक है, तो फीमेल कितनी है, 2 है। मेल एक है तो फीमेल 2 है। अब आपको बोला ये तो पूरे पर है, नॉर्थ और साउथ में टोटल का है, टोटल में। अब आपको बोला इसके अंदर, इसके बोल दिया कि नॉर्थ पोल है ना, इसमें मेल और फीमेल है, जो वुमेन लिख दो या फीमेल लिख दो, आप फीमेल लिख दो, ठीक है। इनका रेशियो मान लो इसने दे दिया 2:3 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसने पूछा इसका बताओ, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, ये आपको बताना है। बता सकते हो क्या? चलिए अपने करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप इससे बड़ा बड़ा अंदाजा लगा लिया, आप दिमाग में ये सोचो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या रहते हैं, आदमी और लेडीज, दो ही तरीके के मान लो। आप, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा कि सारे बच्चे भी होते हैं, सब चीजें होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दो चीजें मान लो। पूरे संसार में मेल और फीमेल 1:2 में, ठीक है। अब कहते हैं कि नॉर्थ साइड है उसमें कितनी है, 2:3 है, तो इसमें बताओ कितनी है, ये पूछा। तो मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ पे लिखो टोटल, पूरे वर्ल्ड में कितना अनुपात है मेल और फीमेल का। आप बोलोगे सर ये एक है तो ये कितने हैं, 2 है, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से टोटल का रेशियो लिख लो, ठीक है, टोटल तो कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आई क्या बात, मेल और फीमेल इनका टोटल आ गया यहाँ पे, है ना, टोटल का अनुपात। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे अपने नॉर्थ साइड है ना, इसका रेशियो देखते हैं कि नॉर्थ साइड में कितने हैं। आप बोलोगे सर नॉर्थ साइड में ये 2 है तो ये कितनी है, 3 है, तो टोटल कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। अब ये मत बोलना सर कि इसका अनुपात देखो, ये तो एक ही लोग है इसमें, दो नॉर्थ में 2 हो गए तो ये ज्यादा हो गए, ये रेशियो है बच्चों, ठीक है ना, ये रेशियो है। और ये क्या है, ये क्या है, जैसे मान लो अगर मैं मेल और फीमेल का पूरे टोटल का वर्ल्ड का रेशियो निकालू, ये 100 है तो ये मान लो 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो सकता है, ये हो सकता है नॉर्थ में ये 40 हो और ये 60 हो, ये देखो 2:3 बन जाएगा, और उनका अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है, ये देखो। इसको आप कंफ्यूज में मत रखना, ठीक है। मैं हर छोटी छोटी चीजें बताता रहता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए अब देखो, आपने टोटल का लिख लिया, आपने नॉर्थ साइड का लिख लिया, लेकिन आपके पास साउथ साइड का नहीं है, आपके पास साउथ साइड का नहीं है, वो निकालना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर बताओ, ये चीजें अपने करके आई हैं, पहले आप इनको बराबर करो, पहले आप इनको क्या करो, बराबर करो। क्यों करेंगे बराबर, अब बोलो सर ये तो टोटल है, इसमें तो नॉर्थ नॉर्थ वाले आएंगे 5, है ना। तो पहले आप इनको किस रेशियो में बांटना है, ये देखो नॉर्थ का 1 है, अगर मैं ये कहूँ नॉर्थ और टोटल का रेशियो बताओ, तो आप बोलो क्या बोलोगे, आप बोलोगे नॉर्थ 1 है तो टोटल कितना हो गया, नॉर्थ और साउथ दोनों आएंगे ना इसमें, तो ये 2 हो गया। क्या बात समझ में आएगा, तो यहाँ पे ये टोटल है, ये नॉर्थ है, तो इसका रेशियो क्या बढ़ेगा, ये 2 गुना होगा इससे, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये देखो यहाँ से बढ़ाया मैंने ये रेशियो, यहाँ से ये 1-1 बराबर था ना। अगर मैं बोलता नॉर्थ और साउथ का रेशियो तो आप बोलते 1/1 है, मैं बोलता नॉर्थ और टोटल का रेशियो तो आप बोलते 1/2। ये देखो नॉर्थ, इसमें टोटल में नॉर्थ और साउथ दोनों आ गए,
अगर मैं बोलता साउथ और नॉर्थ का, सॉरी साउथ और टोटल का रेशियो बताओ, तो आप बोलते 1:2 आएगा। अगर मैं बोलता टोटल और साउथ का रेशियो बताओ, तो आप बोलते 2:1 आएगा। देखो टोटल में दोनों आ गए, ये चीज है। इसको पहले देखो इस अनुपात में बढ़ाने के लिए, किसमें, ये देखो नॉर्थ और साउथ टोटल है, 1:2 में बढ़ाने के लिए पहले इनको बराबर करना होता है। अपने करते ही आ रहे हैं, पहले करते आ रहे हैं ना, तो करो। किससे करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 3 से करेंगे। तो ये देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब कहता है ये टोटल है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, दुगनी है। अब ये 1:2 में हो गई। अब इनको गुणा करो किससे, यहाँ पे आएगा टोटल, यहाँ पे आएगा नॉर्थ वाला। अब देखो टोटल वाला 5 दूनी 10 का गुणा किया आपने पूरा, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, ये 30 को छोड़ दो, 10 तिया 3 तिया 3 दुआ 6, 3 तिया 9। क्या बात समझ आएगी। अब देखो टोटल में नॉर्थ साइड वाले घटा दो तो कौन सा आ जाएगा, साउथ साइड वाला। साउथ वाला 10 में से 6 गया 4, ये कितना आ जाएगा, 20 में से 9 गया 11। इधर कितना अनुपात है, 4:11 में रहेगा। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको इस एग्जांपल से समझाया है। अब अपने वही क्वेश्चन करते हैं, सेम का सेम, बस लैंग्वेज में ये लिखा है, उसमें क्षेत्रफल, ठीक है। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल दे दिया आपकी बात, इसने क्या दे दिया, क्षेत्रफल। मैंने क्या ले लिया था, जनसंख्या, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या ले ली थी मैंने, लेकिन इसमें क्षेत्रफल दिया पूरी पृथ्वी का। ये पूरी पृथ्वी थी, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 2:3 है। किसका, स्थल भाग और जल भाग का। एक तो हो गया लैंड और एक कौन सा हो गया, वाटर। इसका अनुपात है 2:3। किस पर है, पूरी पृथ्वी पर है, ये तो मैं बाहर लिख लिया। इसलिए बोला उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 का है। ये देखो नॉर्थ साइड है ना ये, इसमें क्या है, इसका लैंड और इसका वाटर का रेशियो कितना है, 1:2 कितना है, 2 है। आपको पूछा है लैंड और वाटर का रेशियो कहां पर है, यहाँ पर बता, इसमें साउथ साइड में। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, नॉर्थ और साउथ को अपने डिवाइड करते हैं, तो क्या ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं क्या, आप बोलो सर इनको दोनों को एक 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 1:1 में बांटना है। तो बताओ ये नॉर्थ साइड है 1, ये साउथ साइड है 1। अगर मैं यहाँ से पूछूं नॉर्थ और साउथ का रेशियो, तो आप बोलोगे सर 1/1। अगर मैं पूछूं नॉर्थ और टोटल का रेशियो, तो आप बोलोगे 1/2। अगर मैं पूछूं साउथ और टोटल का रेशियो, तो आप बोलोगे 1/2। अगर मैं आपको ये पूछूं टोटल और साउथ का रेशियो, तो आप बोलोगे सर 2/1 आएगा। क्या ये बात समझ आ गई क्या सभी को, किससे बनाई है मैंने, इन दोनों से, ये देखो इससे, ओके। अब देखो यहाँ पर अपने लिखेंगे टोटल, टोटल का रेशियो क्या आएगा, किसका, लैंड का और वाटर का, कितना है, देखो यहाँ पर ये रहा टोटल का रेशियो। ये पूरी पृथ्वी पर 2:3 है, मतलब 2 अगर स्थल भाग है तो 3 पानी है, 3 पर पानी है। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। यहाँ से आप किसका निकालोगे, नॉर्थ का। क्यों लिया, क्योंकि नॉर्थ का रेशियो दिया हुआ था मेरे को, इसका नहीं दिया तो इसका अपने निकाल लेंगे। इसका रेशियो कितना है, 1:1:2, मतलब 1:2, ये हो गया 3। ये टोटल हो गया 5। अब इनको देखो, ये टोटल है, ये नॉर्थ साइड है। अब टोटल देखो कितना हो गया, 1 और 1 2 होता है, और नॉर्थ कितना होता है, एक ही पार्ट है। ये देखो इनको, ये 1 है तो ये कितना है, 2। 1:2 में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इनको बराबर करो पहले, 3 से गुणा किया, इसको 5 से करो, फिर इसको 2 से करेंगे, इसको 1 से। क्यों, ये देखो नॉर्थ है तो ये 1 है, तो ये कितना है, 2 है। अब इसको गुणा कर दो, कितना आ गया, 6, 6 दूनी आ जाएगा 12। देखो 3 दुआ 6, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसको लिखना आप लिख सकते हो, 6 पंजे 30 आएगा। 5 एकम, ये कितना आएगा, 5 है ना। ये देखो 5 एकम 5, 5 का गुणा किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो बात समझ में आ गई क्या, ये आया था टोटल, ये किसका है, नॉर्थ का ना। इसी चीज को गुणा करके लिखा मैंने यहाँ पे। तो 12 टोटल था, 12 में से 5 नॉर्थ साइड है, तो कितने बचेगी, 7। ये किसकी आ जाएगी, साउथ की आ जाएगी। ये 18 टोटल था पूरी पृथ्वी पर, है ना, टोटल एरिया था। इसमें से 10 कौन सा है, नॉर्थ का है, तो कौन सा कितना आ जाएगा, 8। ये किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो टोटल यहाँ इनको जोड़ो, चाहिए यहाँ इसमें घटाओ, तो 15 जाएगा, 7:8 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। अभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये तरीका ही आप पीछे करके आए हो, अगर भूलने की इसमें कोई नौबती नहीं आएगी। ओके, तो इसके आपको 2 क्वेश्चन हो गए, एक मैंने ये समझा दिया, एक आपका वो हो गया, तो दोनों क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को। थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। 84,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 5/4 गुना है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 गुना है, डी का हिस्सा क्या है। बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको आते हैं, बस आपको कैलकुलेशन करते जाना है, अपना आंसर। देखो टोटल है आपके पास कितने, 84,000, 84,000 रुपए। ये कहता है ए बी सी में बांटना है, तीनों में बांटना है। तो ये मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी है वो कितना है, 84,000। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से लाइन लाइन बनेगा क्वेश्चन। ए का हिस्सा बी के हिस्से का, तो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का 5/4 गुना है। देखो बी के हिस्से का 5/4 कर दिया। अब यहां से रेशियो बनाओ, क्या बनेगा रेशियो, आप बोलो सर ए रेशियो बी बनेगा 5:4। बनाना आता है ना सभी को। देखो यहां से ए बी यहां ले आओ, ए बटे बी बन जाएगा, ये क्या बनेगा 5/4। तो इसको रेशियो में लिख दो इस प्रकार, तो 5:4 हो जाएगा। बात सही है, ठीक है, लिखने का तरीका है। चलो सेकंड लाइन क्या बोलता है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/2 है। यहाँ से कितना बनेगा, देखो सी इधर चला जाएगा तो बी बटे सी बराबर 3/2, तो बी अनुपात सी हो जाएगा, बी बटे सी हो गया ना, ये देखो बी बटे सी, 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ से आपको ए बी और सी का रेशियो बनाना है। क्या बनाना आता है, क्या आपको मैंने बताया था, क्या जब देखो दोनों में कॉमन हो उसको सेम बनाना होता है। तो इसमें बी कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, देखो इसमें 4 है इसमें 3 है, तो इनको बराबर बनाना है। ऊपर वाले अनुपात को 3 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 4 से कर दो। लेकिन आपको मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप उल्टा एन बना दिया करो। देखो पहले इसका गुणा करना है, फिर इसका करना है, फिर इससे करना है। 5 दिया 15, ठीक है, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, बस ये रेशियो आ गया। ओके। अब देखो रेशियो में टोटल कितना है, 15 और 12 27, 27 और 8 35, और यहाँ पे कितना दे रखा है 84,000। तो 35 पार्ट किसकी वैल्यू है 84,000। ठीक है। आपको किसकी निकालनी है, बी की। तो बी की कितनी है, ये देखो 12 पार्ट है, तो 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 84,000 इसके अपॉन में कितना आएगा 35, इंटू में कितना आएगा 12, 7 5 35, 7 से काटोगे 12,000 और 5 से काटोगे तो 2400, और 2400 को 12 से गुणा करो, 12 दूना 24 और 12 चौके 48, तो कितना आ जाएगा 28800। ये आ गया आपका बी का हिस्सा। अगर आपको ए का हिस्सा निकालना है मान लो, तो आप क्या करोगे, 84,000 किसकी वैल्यू होगी 35 की, क्योंकि टोटल के नीचे टोटल आना है। देखो गुणा में जिसकी निकालनी है वो रख दो, बस इसका आंसर निकाल लो। सी की निकालनी है तो क्या करोगे 84,000 अपॉन 35, इंटू में क्या आ जाएगा 8, इसका वैल्यू निकालो। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा सा इसको तरीका अलग दे दिया। क्या दे दिया तरीका अलग, 8640 रुपए है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में बांटना है, इसको चारों में बांटना है 8640। ओके। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्से का 5 गुना, ए का 5 गुना, देखो ए के हिस्से का 5, तो ए का हिस्सा है मैंने ए ही मान लिया है ना, टोटल ए का हिस्सा है उसको ए ही मान लिया, ए का 5 गुना है, बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 8 गुना और डी के हिस्से का 10 गुना, आपस में क्या है बराबर है, सभी को बराबर कर दो। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को, बताओ बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या, इतनी बात अगर समझ में आई है तो फिर अपने आगे चलते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आपको यहाँ से क्या करना है इसको, अब आपको इससे रेशियो बनाना है, आपको बस ये काम करना है आपको। क्या इससे रेशियो बनाना नहीं आता क्या आपको, बोलो। क्योंकि अगर ये रेशियो बनाना मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया है कि कैसे इसका रेशियो बनाना होता है। आपको क्या करना होता है, जो भी गुणा वाली चीज होती है, ये गुणा वाली 5 है 4 है 8 है और 10 है, इनका एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। कितना आएगा 5 4 8 10, इसका एलसीएम आएगा बच्चों 40। कितना आएगा एलसीएम, 40 आएगा, 5 4 8 और 10, एलसीएम आ गया 40। तो 40 का सभी में डिवाइड कर दो, 40 का सभी में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आ गया 5 8 40, 8 आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 5, ये आ गया 4। ए रेशो बी रेशो सी रेशो और डी, तो आ गया आपका बच्चों 8:10 अनुपात कितना 5:4। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को, बोलो।
कर लोगे क्या? करनी है? ठीक है, तो ये 4 का रेशियो जब 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, तो आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। ओके, या फिर आपको एलसीएम नहीं लेना तो आप क्या करो, जैसे ए का रेशियो निकालना है तो इस 5 को छोड़ दो। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ए का जैसे ए इंटू 5 बराबर में है बी इंटू 4 बराबर में है सी इंटू 8 बराबर में है डी इंटू 10। जब आपको ए का रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए का निकालना है तो ए वाले को छोड़ दो, बाकी जो इनके साथ गुणा में है ना वो सभी को गुणा कर दो। बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो, बाकी सभी का गुणा करके यहाँ लिख दो। सी का निकालना है तो सी वाले को छोड़ दो, इसको 8 को, बाकी सभी का गुणा करके यहाँ लिख दो। डी का निकालना है तो डी वाले को छोड़ दो, बाकी को यहाँ लिख दो। क्या बात समझ में आ गई? क्या समझ आ गई ना बात है? जिसका निकालना है उस वाले को छोड़ दिया करो, बाकी का गुणा करके इसमें लिख दिया करो। ए का निकालना है तो ए को भूल जाओ, बी का निकालना है तो बी को भूल जाओ, सी का निकालना है तो सी को भूल जाओ ना, सी वाले को भूल जाओ। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आया था 8, 10, 5 और 4। इसने बोला है सभी में इसका रेशियो कितना, 8 और 18 हो गया, 18 और 5 23 और 4 27, तो टोटल कितना आया 27। तो 27 किसकी वैल्यू है, 8640 की। एक की वैल्यू कितनी है, 27 की है 81, 5 27 गुना 54 330। किसका, सी का हिस्सा पूछा, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 320 इंटू 5, तो कितना आ गया बच्चों, 1600। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये रेशियो बनाना पूछा था, ये आपको आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको अनुपात बनाना है इसका। क्या बनाना है बच्चों, देखो ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 1/3 है। ए का हिस्सा बी प्लस सी, बी और सी के हिस्से का, देखो इसने बोला बी और सी के हिस्से का 1/3, मतलब बी और सी का मतलब बी प्लस सी का दोनों का योग का 1/3 है, इसका 1/3 का। यहाँ से आप रेशियो बनाओगे तो ए रेशियो बी प्लस सी बनेगा, बढ़ेगा कि नहीं बनेगा बताओ। देखो इसको अपने सोल्व करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए बटे बी प्लस सी आएगा बराबर में 1/3 आ गया। अब इसको क्या लिखोगे, देखो ए अनुपात बी प्लस सी लिखोगे तो ये लिखोगे ना, ए के नीचे 1 आ गया, इसका 3 आ गया। समझ आ गई ना बात? अरे बात समझ आ गई क्या, एक रेशियो कितना आ गया बच्चों, 3। इसी प्रकार क्या कहते हैं, ए का कुल हिस्से का 2/3 भाग है, तो अच्छा ये बोलता है, यहां से यहां तक पढ़ लिया ना, बी का हिस्सा सी और ए के, देखो बी का हिस्सा सी प्लस ए के हिस्से का 2/3 है, तो यहां से रेशियो क्या बनेगा, बी अनुपात सी प्लस ए बनेगा। कितना बनेगा, 2 रेशियो बनेगा बच्चों। अब ये रेशियो बनाना मैंने आपको समझा रखा है, इसमें मैं टाइम नहीं खराब करूंगा कि आपको ये बताने लग जाऊंगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज सीखने वाली ये है कि बच्चों, यहाँ से आपने रेशियो बना लिया, इसके बाद देखो ए बी सी, इन तीनों का टोटल करेंगे, मतलब ये तो 1 अनुपात ये है, 1 अनुपात ये है, टोटल कितना आएगा, 1 और 3 कितना आएगा बच्चों, 4। यहाँ पे देखो बी और सी प्लस ए है, तो इनका टोटल कितना आएगा, 5। आप मेरे को बात बताओ, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी का मान आया 5, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होने थे क्या, बताओ। आप बोलो सर बराबर होने थे ये ना, ये भी देखो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 4 लिखा आपने, ये भी ए प्लस बी प्लस सी को, देखो इनको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 आया। ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन ये 4 आ रही है, 5 आ रहा है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, बराबर। कितने से गुना, ये 5 का गुना यहाँ कर दो, ये 4 का गुना यहाँ कर दो, बस ये रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा रेशियो, आप बोलोगे सर 5 का गुना करो पूरे रेशियो में, आएगा ए अनुपात बी प्लस सी आएगा बच्चों आपका, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ये आ गया बी अनुपात सी प्लस ए आ गया बच्चों आपके पास, कितना, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ए अनुपात बी प्लस, तो ए की वैल्यू पहली है, तो पहली वैल्यू 5 है, तो मतलब 1 का अनुपात कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5 आ गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर अकेला कौन सा दिया हो, बी दिया हो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो टोटल ये भी 20 बनेगा, ये भी 20 बनेगा, क्यों, देखो ए प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों का टोटल तो बराबर हो गया ना, दोनों तभी बराबर तो अपने किए, देखो 20-20 है ना। तो 5 और 8 13, 13 और 13 में कितना जोड़े, 20 हो जाए, तो आप लोग 7 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आगे इसका रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बनाया, तो ये आपका आ गया आपका पहले क्वेश्चन का।
इसने पूछा सी ए बी मतलब सी अनुपात ए अनुपात बी का रेशियो, सी की वैल्यू यहाँ रखो कितनी आएगी 7, ए की रेशियो कितना है 5 और बी का कितना है 8, बस यहाँ को देख के लिखना है, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर दिमाग कैसे लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, आपके पास दिमाग तो है ही। ओके, तो चलिए इसको समझाने से पहले का एग्जाम्पल लेते हैं अपने, ठीक है, तो उसके बाद अपने क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अपने पेज लेते हैं नया। देखो मान लो आपको क्वेश्चन बोल दिया, ये कौन सा क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपने पास, ठीक है, आपको समझा देता हूँ इसी में। क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है 98,000 रुपए की राशि को 6 पुरुष 8 महिलाएं और 10 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 पुरुषों का हिस्सा 6 महिलाओं के हिस्सों के बराबर है और 3 महिलाओं का हिस्सा 4 पुरुष 4 बच्चों के हिस्सों के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा निकालें। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसको समझने से पहले आप एक बात, जैसे मान लो आप काम करने जाते हो, महीने के आपको 20,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, मान लो ये सुरेश है कोई बच्चा, ये मान लो कोई काम करता है, इसको महीने के 20,000 रुपए प्रति मंथ मिलते हैं, एक मंथ के 20,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसके जैसे मान लो एक मुकेश काम करता है ना, एक मान लो अमन काम करता है, 3 व्यक्ति हो गए, इनको भी 20,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 20,000 रुपए प्रति मंथ, ये भी 20,000 रुपए प्रति मंथ हो गया। अब आपको मैं बोल दूं कि एक कंपनी में एक कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपए है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना है 20,000 रुपए है मंथली। ओके, अगर मैं बोल दूं इससे 3 व्यक्ति काम करते हैं तो आप बोलोगे सर 20 दिए 60,000 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, बोलो, है ना। अगर मैं बोल दूं 30,000 रुपए सैलरी है प्रत्येक व्यक्ति की, मैं यहाँ पे बोलूँ प्रत्येक की सैलरी, प्रत्येक का मतलब एक की सैलरी, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक को 30,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ 10 को कितने मिलेंगे तो आप बोलोगे सर 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो 10 मिलेंगे, समझ गए ना। मान लो कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, इसमें कंपनी में कोई कर्मचारी काम करते हैं, मान लो 100 कर्मचारी काम करते हैं इसमें, कितने 100 कर्मचारी, अगर एक कर्मचारी को वो 10,000 रुपए दे रहे हैं तो आप क्या करते हो 10,000 को 100 से गुणा ही करते हो, तभी तो आपका आंसर आता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, मतलब प्रत्येक कर्मचारी का वेतन होगा, उसको जितने कर्मचारी है उससे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी मैं पीछे से कनेक्ट करवा देता हूँ, कैसे, आपको मैंने समझाया था, जैसे मैंने ये अपने प्रत्येक कर्मचारी का वेतन है, इसको ऐसे लिखते हैं 20,000 रुपए प्रति कर्मचारी, प्रति कर्मचारी का मतलब हो गया एक कर्मचारी को 20,000 मिलते हैं, तो कितने 60 कर्मचारी है, तो ऐसे लिखेंगे 60 कर्मचारी। तो बताया था ना मैंने, नीचे वाली ये चीज कट जाती है, इनको गुणा करते तो अपना आंसर आ जाता है, करवाया था ना ऐसे, रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति लीटर ना, रुपए प्रति वस्तु, तो मैंने बताया था एक किलो है तो यहाँ पे किलो का गुणा होगा, लीटर है तो यहाँ पे लीटर का गुणा होता है, वस्तु है तो यहाँ पे वस्तु का गुणा होगा, वस्तु आएगी, है ना, ऐसी चीजें बताई थी ना। कर्मचारी है तो यहाँ पे कर्मचारी का गुणा होगा, तो ये चीज थी इसमें समझाने वाली, बाकी अपनी ट्यूशन है उसको कर लेते हैं, कोई करने वाली बात है नहीं। ओके, चलिए इसको मैं साफ ही कर दूं। चलो अब देखो बच्चों क्या बोलता है, 98,000 रुपए की राशि को 6 पुरुषों 4 महिलाएं और 10 बच्चों में बांटना, तो मेल कितने हैं 6, फीमेल कितनी है 8 और चाइल्ड कितनी है, अब बोलो सर 10, कितने हैं 10, ठीक है। ये क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 4 पुरुषों का हिस्सा, 4 पुरुषों का 4 मेल का हिस्सा, 4 एम लिख लो, मैं 4 इंटू एम लिख लो, 4 एम लिख लो, 6 महिलाओं के हिस्सों के बराबर है, 6 फीमेल के, तो 6 फीमेल लिख लो। यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, तो मेल फीमेल का रेशियो बनेगा बच्चों यहाँ से 3:2। अब ये कैसे बनाया, बना लोगे ना, 2m बराबर कितना है 3f, m बटे f कर लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो इसको लिखने का मैंने इसे लिख दिया, ये ऐसे है बस। और वैसे भी इससे एक तरीका और भी होता है, बराबर लगाओ 2 में, तो ये 3 इसके नीचे ले आओ और ये 2 इसके नीचे ले जाओ, m के नीचे 3 है तो m की वैल्यू 3 है, f के नीचे 2 है तो f की वैल्यू 2। ओके,
ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा लाइन बोलता है 3 महिलाओं का, तो 3 फीमेल का वेतन 4 चाइल्ड के वेतन के बराबर है। तो यहाँ से फीमेल और चाइल्ड का अनुपात आएगा बच्चों कितना, 4 अनुपात है। तो बात समझ गए क्या? अब आप लोग सर ये मेल फीमेल है, ये फीमेल चाइल्ड है, इसमें कॉमन क्या है? तो चाहे इसमें क्या है, फीमेल कॉमन है। इसको बराबर कर लेते हैं, इसमें तो 2 है, इसमें 4 है, तो इनको बराबर कर लेते हैं, कॉमन है तो। कॉमन कैसे करेंगे? देखो उल्टे एन का गुणा करना होता है वैसे, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 दुए 6। तो ये आ गया मेल फीमेल चाइल्ड इनका रेशियो। इसको काट लो 6, 4 और 3, तो ये आपका आ गया रेशियो। ठीक है, अब आपको पता करना है ये प्रत्येक बच्चे का हिस्सा है, किसका? एक का। एक बच्चे को मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, और ये क्या है, चाइल्ड। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रत्येक का वेतन कितना है। प्रत्येक का वेतन मेल का है 6 रुपए मिलते हैं, इसको फीमेल है इसको 4 रुपए मिलते हैं अकेले को, चाइल्ड है इसको 3 रुपए मिलते हैं अकेले को। तो बताओ कितने हैं? यहाँ पे 6 मेल है, तो 6 मेल आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 10। बताओ इनका गुणा नहीं होगा क्या? संख्या है ये। अब इसको मैंने प्रत्येक लिख दिया, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता था, रुपए प्रति प्रति कर्मचारी। तो कर्मचारी क्या आ गया, संख्या आ गई ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 6 रुपए एक को मिलते हैं, तो 6 को कितने मिलेंगे? आप बोलो सर 36। 8 रुपए एक फीमेल को मिलते, 4 रुपए सॉरी, तो 8 फीमेल को कितने मिलेंगे? 32। 3 रुपए एक बच्चे को मिलते हैं, तो 10 बच्चों को कितने मिलेंगे? 30 रुपए देने पड़ेंगे इनको। बताओ, अब बताओ, ये होगी टोटल आपकी, ये क्या हो गया टोटल। टोटल कितना है, इनको जोड़ो, 30, 60 और 30 90 और 8 98 98। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये देखो इसने बोला 98,000, 98,000 इसने बोला है कि 6 पुरुषों 8 महिलाओं 10 बच्चों में बांटना है, तो इसलिए अपने ये गुना भी किया। देखो ये एक को मिलता है, एक इसको किसको, मेल को 6 रुपए, तो 6 फीमेल इसको मेल को कितना मिलेगा 36। फीमेल को एक को मिलते हैं 4 रुपए, तो 8 को कितने मिलेंगे 32। बच्चा है उसको 3 रुपए देते हैं एक को, तो 30 10 वुमेन को 10 चाइल्ड को कितने मिलेंगे 30 रुपए। तो टोटल कितने देने पड़ेंगे कंपनी को? आप बोलो सर मेल को टोटल सारे सारे मेल है आदमी है उसको 36 रुपए मिलेंगे सभी को, सारी वुमेन है जो फीमेल है उनको मिलेंगे कितने 32, और सारे बच्चे उसको 30। तो टोटल कितने देने पड़ेंगे कंपनी को 98। लेकिन ये बोल रहा है 98 नहीं 98,000, मतलब 98,000 देने पड़े, तो एक की वैल्यू कितनी 1000। अब इसको कितने है 36 है, तो 36 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36,000। 32 की वैल्यू कितनी आ गई 32,000। 30 की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। मतलब इसमें सारे लोग जो आदमी है उनको 36,000 रुपए मिल रहे हैं, सारी औरतें हैं उसको 32,000 रुपए मिले हैं, सारे बच्चे उसको 30,000 मिले हैं। अब आपको पूछा है प्रत्येक बच्चे का हिस्सा किसका, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहीं पर आपको इसका। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्या है टोटल आया है। मान लो ये है कि 6 मेल को मिले 36,000 रुपए, ऐसे लिखोगे। एक मेल को कितने मिलेंगे 6,000 रुपए। देखो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे ना, 6 मिले एक के निकालेंगे 6,000 रुपए। इसी प्रकार 32,000 रुपए मिले हैं, वो किसको मिले हैं? ये मिले हैं, ये देखो संख्या 8 फीमेल को, कितने को 8 फीमेल को। एक फीमेल को कितना मिलेगा 8 चौके 32, तो 4,000 रुपए मिलेंगे। ये मिले 30,000 रुपए किसको, 10 बच्चों को, 10 चाइल्ड को। एक चाइल्ड को कितने मिलेंगे 3,000 रुपए। बताओ, ये देखो एक किसका, एक मेल का कितना है 6,000, एक फीमेल का 4,000। ठीक है, तो एक मेल का 6,000, एक फीमेल का 4,000 और एक बच्चे का 3,000 रुपए है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं, नहीं मिलेगा तो अपने बना लेते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, चलो करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन करते हैं, आपको दिमाग में सारी की सारी चीजें बैठ जाएंगी। चलिए बताओ करते, कि वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को करना और आपको पता चलेगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो मैं आपको करवा देता हूँ, आपने वीडियो को रोक के करके देखा होगा। देखो 63,600 रुपए की राशि है ना, ये इन सभी में बांटनी है। इसमें 8 पुरुष 12 महिलाएं और 15 बच्चे, मतलब 8 मेल 12 फीमेल प्लस 15 चाइल्ड। अब आपको मैंने एम लिखा है, इसका मतलब एक एम को मतलब एक आदमी को कितने मिलते हैं 8 आदमी है।
एक को मान लो 100 रुपए मिलती है तो एक 8 को कितने मिलेंगे 800। एक फीमेल को 1000 रुपए मिलती है तो 12 को 1200 रुपए मिलेंगे। ऐसी होती है। एम का मतलब एम एफ और सी का मतलब एम का हो गया मतलब प्रत्येक को, एक मेल को कितने मिलते हैं वो लिखेंगे। तो अब अपने यहाँ को ये चीजें बनाने के लिए क्या है, ये 4 पुरुषों का हिस्सा 4 मेल का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो बनाओ 2 दूआ 4 2 5 ये 10। देखो 2m बराबर 5c है। जब बराबर का चिन्ह हो ये हो तो आप ये गुना इधर ले आओ 5 है, ये 2 इधर ले जाओ 5 अनुपात 2 हो जाता है। तो मेल और चाइल्ड का रेशियो आ गया बच्चों आपका 5 रेशियो कितना आ गया 2। ओके, ये चीज। दूसरा, 2 महिलाओं का हिस्सा, तो 2 फीमेल का हिस्सा 3 चाइल्ड के बराबर है। तो ये देखो दोनों बराबर है, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, 2 3 रेशियो 2 बन जाता है। वैसे बनाओगे तो भी बन जाएगा, अनुपात बनाने का तरीका है, कैसे भी बना सकते हो। इसका रेशियो हो गया 3 रेशियो बच्चों 2। ओके, ये है फीमेल और चाइल्ड, ये है मेल और चाइल्ड। इन दोनों में कॉमन क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड को बराबर करना पड़ेगा। तो देखो मेल का देखो यहाँ पे कितना है, ये फीमेल है और ये क्या है चाइल्ड। तो ये है प्रत्येक का हिस्सा। एक मेल को कितने मिलते हैं देखो 3, 3 नहीं 5। एक चाइल्ड को कितने मिलते हैं ये देखो 2, तो चाइल्ड की जगह में 2 लिख देते हैं। फीमेल को कितने मिलते हैं देखो, इन दोनों में आपको क्या करना है, बराबर करना है। पहले तो पहले इसमें बराबर ही दिया हुआ है, देखो इसमें भी 2 है बच्चे, इसमें भी 2 है, इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा, ऐसी कैसी वैल्यू रख दो। तो फीमेल कितनी आ जाएगी 3, फीमेल कितनी आ जाएगी बच्चों। ओके, ये इसका रेशियो है प्रत्येक का। अब मेल कितने हैं, ये एक आदमी को 8 रुपए मिलते हैं, 8 आदमी को कितने मिलेंगे, तो एक आदमी को 5 रुपए मिलते हैं, 8 को कितने मिलेंगे 40 रुपए। एक फीमेल को 3 रुपए मिलते हैं, 12 फीमेल को कितने मिलेंगे, ये आ गए 36 रुपए। एक बच्चे को 2 रुपए मिलते हैं, 15 बच्चों को कितने मिलेंगे 30 रुपए। बताओ, सभी को मेल को 40, फीमेल को 36 और बच्चों को 30। तो कंपनी से टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे, 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100 और 6 106। और ये कह रहा है कितना 63,600 देने पड़ेंगे, है ना। तो रेशियो में कितने देने पड़ेंगे, इसके बराबर है। एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 6 की गुणा करेंगे तो 600 के बराबर आएगी। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 600 से गुणा कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 600 से गुणा कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको 600 से गुणा कर दो। ओके, अब देखो मान लो इसे इसकी वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी 24,000 आएगी। आपको पूछे एक इसका बताओ, किसका, एक मेल का, तो कितने मेल है 8 मेल का। देखो 8 मेल का वेतन 24,000 रुपया है, 8 मेल का वेतन कितना 24,000। एक मेल का वेतन कितना आएगा, 8 दिया 24, तो 3,000 रुपया। ओके, अब देखो 36 छिक्के 216, तो 216 मतलब ये कितना आ गया, सॉरी 2 लाख सॉरी 21,600। तो ये किसके बराबर आएगा, ये 12 वुमेन को मिलते हैं इतने, 12 फीमेल को। एक फीमेल को कितने मिलते होंगे, एक फीमेल का प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो 12 से गुणा करो, इसको 12 से भाग करो, 12 एकम 12 और ये कितना बचेगा 9, 12 की 96, तो 1800 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार इसका निकालना हो तो क्या करो, 3 छिक्के 18,000 है, ये 18,000 में किसका भाग दोगे 15 का, तो 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1200 रुपये हिस्सा आएगा, किसका, एक चाइल्ड। ओके, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने कल पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको समझ में आया इतनी चीजें, इसकी प्रैक्टिस करना खूब, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मैं आपको बोला हूँ, जो भी चीजें आपको मैंने पढ़ाई है, आपको अच्छे से इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, पहले एक बार देखना, फिर नोट्स बनाना इसके साथ में, और फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।